सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण सवालों के साथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति अंक योजना में इसमें 5 अंक निर्धारित हैं। पिछले साल देखा गया 2024 में देखा गया कि 5 के 5 ऑब्जेक्टिव आए थे। हो सकता है आप एक ऑब्जेक्टिव आए 4 नंबर का है, हो सकता है 2 ऑब्जेक्टिव आए एक 3 नंबर का है, हो सकता है 3 ऑब्जेक्टिव आए 2 नंबर का है। कोई भी संभावना हो सकती है। सभी संभावना को ध्यान में रखते हुए अपन एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में मैंने पहले ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं और फिर वर्णनात्मक लिख रखे हैं। ऑब्जेक्टिव जो किसी न किसी सन में आए हुए हैं, इन ऑब्जेक्टिव को हम कैसे लगाते हैं, इनके लिए हमें कुछ आधारभूत बातें मालूम होना चाहिए। यदि वो मालूम रहेंगी तो किसी टाइप का भी ऑब्जेक्टिव आ जाए वो सारे के सारे हमसे बनेंगे। तो आधारभूत बातें क्या होती है, मैं उन बातों को बताने के लिए यहाँ देख रहा था। मैंने आपको इंग्लिश मीडियम वालों को बताया था, मैंने PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ऐसा बता रखा था मैंने। हिंदी में भी बताया था मैंने LAL के। ये कोई स्टैंडर्ड बात नहीं होती है, अपने याद करने के लिए बात है। तो इसके लिए मैंने देखा था साइन कास टेन, ये होता था हमारा काट सेक कोसेक। आप जिस विधि से भी याद रखना चाहो रख लो इनको। इसको मैं पहली बात कहूंगा, ये याद हो हमें। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बनाने के लिए ये याद हो हमें। दूसरा, सर्वसमीकरण जो 3 होती वो याद हो हमें। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगली सर्वसमीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और अगली बार 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और हम बात करते हैं वो हमें सारणी याद हो। सारणी के लिए हम देखा था कि हम 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखते हैं, सबके बटे में 4 लगाते हैं, सब पे करनी लगाते हैं। 100 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश के मान हो जाते हैं। ये कोई याद करने का तरीका है, ये याद करने का तरीका है। इनको फंडामेंटल कैसे निकालते हैं मेरे वीडियो में डले हैं, निकाल के मैंने बताए हैं कि 100 का मान कैसे आता है, 30 का 1/30 का कैसे आता है, साइन 30 का या कास 30 का कैसे आते हैं, सारे के सारे मान मैंने वीडियो में निकाल रखे हैं। अभी मैं याद करने का तरीका बता रहा था। ये हम 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखते हैं। 0 1 2 3 4, सबके बटे में 4 लगाते हैं, सब पे हम करनी लगाते हैं। ये 0 अंश होता है, 30 अंश होता है, 45 अंश होता है, 60 अंश होता है, 90 अंश होता है। हम देखते हैं तो ये 0 में 4 का भाग देंगे 0 मिलेगा। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। यहाँ करनी 3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 में 4 का वर्गमूल 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये जो मान है वो साइन के मान है। साइन 0 का 0, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का करनी 3/2, साइन 90 का 1 होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं कास की। तो कास के लिए उधर से लिखना शुरू करेंगे हम। जे इधर आ जाएगा 1 करनी 3/2, ये 1/2 1/2 और 0। फिर टेन की बात करते हैं। टेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन बटे कास टेन होता है, तो इसमें इसका भाग देंगे, 0 में 1 का भाग देंगे, ये 0 आया, ठीक है। इसके बाद इसमें इसका भाग देंगे तो बटे वाली बात कट जाएगी, 1/3 आ जाएगा। यहाँ इसमें इसका भाग देंगे हम, तो इसमें इसका भाग देंगे 1/2 होगा तो 1 आएगा, ठीक है। इसमें इसका भाग देंगे हम तो क्या होगा हमारा, 2 से 2 कट जाएगा, करनी 3/1 या करनी 3 कह देंगे हम, ठीक है। 1 में 0 का भाग तो ये परिभाषित नहीं है, 1 में 0 का भाग परिभाषित नहीं है, अपना नॉट डिफाइन है, इंफिनिटी कहते हैं अपन। इस टाइप से अन्य बात भी लिख सकते हैं। ये बातें मालूम है तो ये पूरी बात हम कर सकते हैं। आप देखिए 2023 में आया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर खालिस्तान, सही जोड़ी में आया था। अब आप देखो, यदि आपको ये बातें मालूम थी तो आसानी से बना सकते थे। आप देखो यहाँ पर ये सेकंड वाला सूत्र लग रहा है, यहाँ पर थीटा दिया, यहाँ ठीक होने तो थीटा है, वहां ए है, एंगल एक जैसा होना चाहिए, जिसका मान 1 होता है तो उसमें 1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं, यदि ये वाली बातें आपको याद है तो आसानी से सारे ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो सबका यही लक्ष्य होना चाहिए कि अपने याद होना चाहिए। किसी से भी विधि से आप याद रख लो, जरूर नहीं कि आप इसी को अपनाओ, जो विधि से आप याद रख पाते उस विधि से याद रख लो। ऐसा रख लो, दूसरा कोई तरीका वो भी सही है, ठीक है। सही जाना चाहिए बात अपनी। तो ये देख रहे हैं आप, पहले वाले का जो आंसर होगा हमारा 1 ही कर दे रहा हूँ, 1 होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर थीटा दिया है, वहां ए दिया है, हो सकता है यहाँ पर 50-50 दिया हो तब भी एक आएगा, 25-25 दिया हो तब भी एक आएगा, 100-100 दिया हो एक स्थान में तब भी एक ही आएगा। हर कंडीशन में हमें एक उत्तर लिखना है, ठीक है। दूसरी बात हम कहते हैं, देखिए ये पुस्तक का ही सवाल है अपना, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अब आप इसको देखो, ये भी सीधे होने दिख रहा है, हम देख रहे हैं sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, तो ये देखो sec स्क्वायर और tan स्क्वायर ये यहाँ से मिल रहा है, सेकंड थर्ड वाले मिल रहा है। इसका अगर ये दोनों साथ है तो कौन सी बात रहेगी, एक रहेगी, अपनी समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर एक होगा, लेकिन वहां 9 दिया है तो 9 उत्तर उसका होगा। 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वहां पर, sec स्क्वायर थीटा a माइनस 9 tan स्क्वायर ये बचेगा, तो जो ब्रैकेट आएगा उसका मान 1 हो जाएगा। यदि इसको हम करना चाहेंगे आप, तो ये 9 कॉमन लोगे, क्या बचेगा हमारा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बचेगा। 9 तो यहाँ था ही, अब इसका मान देखिएगा, यदि इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 बचेगा ना, इसका मान 1 है, ब्रैकेट का मान 1 है, तो 9 1 9 हो गया। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा। आंसर मैं यही लिख रहा हूँ और कैसे आ रहा है ये भी मैं बता रहा हूँ। तो आपने देखा ना, ये जो ऑब्जेक्टिव है इनसे ही तो हो रहा है, ये हमें मालूम रहेगा तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा आपसे बनेगा। जरूरी नहीं कि सारी की सारी एक ही बात लिखी मिले, लेकिन जो भी बात भी लिखी मिलेगी उनमें इन बातों का यूज होगा, ये बातों के माध्यम से ही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये अभी हट गया है, tan 90 माइनस a बराबर cot a होता है। अब अभी कोर्स में नहीं है, पहले कोर्स में था, तो ये हमारा इसका होगा cot a। चलो लिख लिया तो हमने कर भी दिया है, बाकी ये अभी हटा हुआ है कोर्स से, 2025 में सिलेबस में नहीं है ये। आगे देखो जी 24 के सवाल, यहाँ से 24 में 1 2 3 4 ये 24 में आए थे, एक और आया था हमारा, उसको भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो ये देखिए sin स्क्वायर 25 अंश धन cos स्क्वायर 25 अंश बराबर, आप देखो क्या होगा बताइए, 1 होगा, क्या होगा 1, ठीक है। तो क्या देखा ना, ये यही लगा हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा देखो ये 23 में आया था, ये 24 में आया, उसी टाइप का है, बस संख्या चेंज कर दिया, ये है 25 लिख दिया। मैं कह रहा था 25,000 50,000 एक जैसा रहेगा तो उसका मान एक ही होगा, तो हम इसको देख के ही लगा रहे हैं। तो आपको इधर की बातें याद करना है, 1 2 3 4 5, ये 5 बातें याद है, सारे ऑब्जेक्टिव सही है अपने, और बड़े सवाल भी सही हो जाएंगे। तो आपको घर जा करके इनको तैयार करना है, ये अपने आप हो जाएगा, या कुछ भी आएगा आपसे बनेगा, ठीक है। आगे देखिए आप, tan थीटा, ये है tan थीटा, ये tan है, tan होता है sin बटे cos, tan का सूत्र क्या होता है, sin बटे cos, ठीक है। यहाँ काट का करेंगे तो cos बटे sin, sin का करेंगे तो 1 बटे cos है, cos करेंगे तो 1 बटे sec, tan करेंगे तो 1 बटे काट भी होता है, ठीक है। तो tan का जो फार्मूला है हम लिखेंगे, यदि सही जोड़ी में आया तो sin अपन cos होगा तो उसको ढूंढ लोगे आप, 1 बटे काट होगा तो उसको ढूंढ लोगे, और खालिस्तान में आया तो 1 बटे काट लिखोगे तब भी सही है, sin बटे cos लिखोगे तब भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा sin थीटा बटे cos थीटा। मैंने यहाँ सबको खालिस्तान रूप में लिख रखे हैं, ये सब जोड़ी के रूप में दे रखे थे वहां पर, ठीक है। कैसे भरा समझ में आया ना, tan देगा, ये tan था, sin बटे cos होता है, इसमें बहुत सारे सूत्र समाये गए, अपन विचार कर रहे हैं उन पर। अब परीक्षा हो सकता है काट पूछ ले आपसे, ये काट पूछ रहे, ये देखो काट पूछ रहे, काट क्या होगा, यहाँ से देखो काट का मान cos अपन sin होता है, तो लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, ये इसका उत्तर हो गया। आगे देखिए, ये देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 24 में आया है। अब देखो सर्विस में इधर जाओ, ये आपने रफ में लिख लिए थे, ये sec स्क्वायर थीटा, इससे को जरा ऋण हो जाएगा, इसका मतलब होता है tan स्क्वायर थीटा, सही है। अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, ये sec भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, बन भी आएगा, जी बचा जी इसका आंसर होगा। यदि हमें याद है, हमने लिख लिए रफ में और बना रहे हैं जो सही जोड़ी, तो हम आराम से बना सकते हैं। हमने देखा यहाँ कि sec स्क्वायर थीटा ऋण 1 है, sec स्क्वायर थीटा और 1 है, तो ये यही बता, यही आंसर होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखेंगे इसका tan स्क्वायर थीटा। अगला आप देखेंगे tan 30 का मान क्या होगा, ये सारणी आपने बना रखी थी, रफ में पेंसिल से बना ली थी हल करने के लिए, तो ये tan था, और 30 अंश कहाँ है जी, इसका 1 बटे करनी 3 होता है, सही है। क्यों जरूरी है, मैंने बता दिया, 0 से 4 तक संख्या लिखना, सब पे बटे में 4 लगाना, सब तक करनी लगाना, तो ये इससे सारणी मिल जाती है। और ये ऊंचाई दूरी के सवाल हम पढ़ेंगे, उसमें भी काम आती है। तो हम देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, 1 बटे करनी 3,
यानी आपके कोई भी सवाल आ जाए, यदि आपको ये वाली बातें मालूम है तो ऑब्जेक्टिव आराम से लगा लेंगे आप। इनको पहले रफ में लिख लेना, यह आपके दिमाग में होना चाहिए, और फिर रख बनाएंगे सारे सवाल, सारी जो भी जोड़ी आएगी, बड़े सवाल आएंगे, सब बनेंगे। आगे देखिए साइन सुन का मान, ये देखो साइन सुन कहाँ है हमारा, ये साइन है, और सुन इसका मान सुन होता तो सुन लिख देंगे। फिर क्या पूछ रहा है वो, कास सुन का कितना होता है, एक। कास सुन का मान एक होता तो यहाँ एक लिख देंगे। ये कोई ना कोई ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी सन में आए हुए क्वेश्चन है। इसके लिए हमें फंडामेंटल मालूम रहेंगे तो हम आराम से बना लेंगे, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ। अब कॉस थीटा देखो, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा जे दिख रहा है आपको, कॉस जे है, कॉस 1/sec थीटा होता है। कॉस थीटा वो जहाँ भी जोड़ी होगी वहाँ 1/sec थीटा को आप छांट दोगे, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या है, 1/sec थीटा। तो अपन यहाँ लिखेंगे 1/sec थीटा। अब देखिए अगला आया 1 धन tan स्क्वायर थीटा, कर्णी के अंदर लिखा है, तो आप देखो 1 धन tan स्क्वायर थीटा, और कर्णी के अंदर लिखा हुआ लगा sec थीटा अकेला आएगा, वर्ग हट जाएगा, ये वर्ग लगाओ, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्या आएगा sec थीटा। इसका उत्तर होगा हमारा sec थीटा। आप देखिए ना, जितने भी सवाल बने यहाँ देख रहे हैं सब यहीं से बन रहे हैं, सबका हल हम यहीं से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए 1 गुणा cos स्क्वायर थीटा, अपन ने देखा 1 और cos किसमें आ रहा, का स्क्वायर इसमें आ रहा, सेकंड सूत्र में साइन दे रहा, साइन आएगा, पक्का साइन आएगा, और क्योंकि इसका रूट लगा तो साइन अकेला आएगा, वर्ग नहीं आएगा, तो साइन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई न कोई सन में आए हुए हैं, आए हुए क्वेश्चन लिख रखे मैंने इनको, ठीक है। अब ये अपने कोर्स से हट गया है, सेक 90 थीटा कोसेक थीटा होता है, क्या होता है इसका कोड, अब लिख दिया तो अपन ने कर दिया, ठीक है। अगला जी भी कोई सन में 1 धन काट स्क्वायर, देखो यहाँ 1 धन काट स्क्वायर कहाँ जी लिखा है, कोसेक स्क्वायर होता है, चौथा लिखा ना मैंने, इसका उत्तर क्या होगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब tan 60 का मान चाहिए, tan 60 ये tan था, और 60 कहाँ है हमारा, ये है, इसका होता कर्णी 3, तो कर्णी 3 लिख देंगे हम, सही है, तो ये कर्णी 3 लिख दिया। अब आता है हमारा cos 60, cos जे 60 जे 1/2, तो इसका 1/2 होता है। इस टाइप से हमने सारे ऑब्जेक्टिव बनाए, ठीक है। हमें अगला क्वेश्चन था, अभी तक तो देखा पिछले साल तो सारे ऑब्जेक्टिव थे, क्वेश्चन था कोई क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाए, 3 ऑब्जेक्टिव आ जाए, 2 नंबर के साथ कुछ क्वेश्चनों को लिखना चाहिए, हमको देख रहे थे हम। हमें tan a का मान 4/3 दिया था, sin a cos a याद करना था, इस टाइप के सवाल आते हैं तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये कौन सा कोण है, ए, मान लीजिए ये वाला ए कोण है, ये बी है, ये सी है, ये 90 अंश का कोण है, ये समकोण है हमारा, ठीक है। ये बनाते हैं और इस सूत्र को लिखते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, और इसमें हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है, हमें tan a का मान 4/3 दिया है, sin a cos a निकालना है, यानी हमें यहाँ पर लंब बटे आधार, देखा ना हमने, लंब बटे आधार होता है, tan लंब बटे आधार होता है, हमें साइन और cos में कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, हम कर्ण निकालने के लिए अचल प्रमेय लगाएंगे, उससे कर्ण का मान मिलेगा, तब हम साइन और cos निकाल पाएंगे। तो हम जब भी इस टाइप कोई सवाल आता है, समकोण त्रिभुज बनाइए और पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या होता था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब पहले आधार बाद में भी हो सकता है। ये हमने जब भी इस टाइप का कोई सवाल आएगा तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इस सूत्र को लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, बस पर मान रख लेंगे। हम जानते हैं जे tan यहाँ से देखा L/A होता है, इसको क्यों लिखा हमने, इसलिए लिखा कि सूत्र लगा यही जानेंगे हम, तो यहाँ पर L/A होता है। आप हिंदी में लिख दो लंब बटे आधार, समभुजा बटे आधार, चल लिख दोगे, ठीक है, P/V अंग्रेजी वाले। अब क्या करेंगे हम, कर्ण 90 के सामने का ये कर्ण कहलाता है,
ठीक है ना। इस कोण के लिए ये आधार कहलाता है, और इसके सम्मुख भुजा कह दो या लंब कह दो चलेगा। अब हम बात करते हैं कर्ण क्या है। यहाँ पर लंब का मान दिया हमें 4x, हम अनुपात के रूप में x करके मानते हैं, इसको 4 नहीं लिखेंगे 4x लिखेंगे, प्लस आधार कितना है 3, तो 3x का स्क्वायर। कर्ण हमें नहीं मालूम है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9x की घात 2, या 4 का वर्ग करेंगे 16x की घात 2, इनका जोड़ेंगे तो 25x की घात 2, 25 ले सकते हैं 5x का होल स्क्वायर 25, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा, x का वर्ग था ही, तो ये किसके बराबर है, कर्ण के बराबर है, कर्ण के घात 2 के बराबर। तो जब कर्ण निकालेंगे तो वो 5x आएगा, वर्ग से वर्ग कट जाएंगे हमारे। अब निकालना क्या था, साइन, ये साइन निकालना था। साइन क्या होता है हमने देखा तो L बटे के, आप लंब बटे कर्ण लिखेंगे। लंब क्या है आपके पास, लंब का मान आपके पास 4x है, और कर्ण का मान कितना है 5x, x कट जाएंगे 4 बटे 5 आए। ऐसे ही हमें निकालना काश है, काश क्या था हमारे पास a बटे के था। ये क्यों लिखा हमने, इसलिए लिखा, यहाँ लगेगा ना, ये ध्यान यहाँ लिखा रहेगा तो आसानी से हम सही लिख पाएंगे। तो इसको हमने लिखा a बटे के। a क्या है हमारे पास, a देखा हमने 3x था, और k हमारे पास 5x था, x कट जाएगा, ये 3 बटे 5 आएगा। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनाया। हमें क्वेश्चन दे रखा था एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है। देखो हमने एबीसी बनाया, जो पिछले सवाल बनाया था वही बनाया, बी समकोण था, बी पे 90 कोण बना दिया। हमें tan a का मान 1 दिया था, 2 sin a का से बराबर 1 बताना था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब भी इस टाइम कोई सवाल आता है, कोई अनुपात दिया होता है और दूसरे अनुपात ज्ञात करने या दूसरे अनुपात करने कोई बात सिद्ध करनी होती है, तो आप ये वाली बात लिखो, सूत्र लिख लो, समकोण त्रिभुज बना लो और पाइथागोरस प्रमेय लिख लो। जो पिछले मैंने लिखा था मैंने उसको नहीं रब किया है, पूरा लिखने दिया, मैं सवाल बनाने जा रहा था। tan a का मान हम जानते हैं 1 दिया, 1 को 1 बटे 1 लिख सकते हैं, और हम ये जानते हैं tan का जो सूत्र होता है L बटे a होता है, हमने यहाँ L बटे a, लंब बटे आधार हिंदी में लिख लेना, मैं समझने के लिए समय कम लगे ऐसा लिख रहा था। अब लंब का मान क्या है 1x, अनुपात वाले को हम x करके मानते हैं, अकेला 1 नहीं लिखेंगे। आधार क्या है हमारा 1x, यहाँ x का वर्ग करेंगे तो 1x का वर्ग हो जाएगा, ये भी 1x का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, जोड़ने में दिक्कत ना जाए आपको, इसलिए मैं यहाँ कर रहा था। 1 और 1 हमारा हुआ है 2, x की घात 2, ठीक है। ये कर्ण का मान आया, जब हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा करनी 2x, इस पर घात 2 थी, घात 2 से घात 2 बढ़ गई, इस पर नहीं थी तो करनी लग गई। अब हमें क्या सिद्ध करना है आप देखेंगे, 2 sin a का से बराबर 1 लाना है, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये कहलाती है हमारी, बाएं पक्ष कहलाता है 2 sin a का से, कोई ना कोई सन में आया हुआ वही मैंने लिख रखा था, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 sin a का से, 2 यही रहेगा। साइन a क्या था हमारे पास, साइन हम देख रहे हैं ये था L बटे के, लंब बटे कर्ण लिख देना, का से क्या था हमारा a बटे के, जी आधार बटे कर्ण लिख देना, ठीक है। ये 2 यही है, L कितना है, L देखो आप 1x, k कितना है करनी 2x, गुड, a कितना है 1x, k कितना है करनी 2x, x से x कट जाएंगे, आप देखेंगे x से x कट जाएंगे, जी x से x कट जाएंगे तो x से कम x कटेगा, जी भी कट जाएगा, जी से कट जाएगा, आप देख रहे हैं 2 है, ये वाला 2 है, 2 एकम 2 हो जाएगा, गुणित ये देखो करनी 2 करो गुणा तो हम 1 बटे करनी 4 लिख देंगे, ठीक है। आप 2 एकम 2, ये 2 लिख दिया हमने, 1 एकम 1 कर गए, 1 बटे करनी 4 कर दिया हमने, और ऐसे भी कर सकते थे इसको हम, कि जैसे मान लीजिए हमने गुणा किया यहाँ पर तो 2 एकम 2 आ गया, और बटे में करनी 2 करनी 4 हो जाएगा। आप ये जानते हैं 2 यही रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 2 से 2 कटेंगे तो 1 आएगा, तो ये देखिएगा RHS आ रहा है, हमें यही करना था, इसके बराबर 1 लाना था, ठीक है। इस प्रकार से दुआ लिखेंगे यहाँ पर, हैंस प्रूफ लिख देंगे हम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 था, हमें क्या दिया था, साइन ए का मान 3/4 दिया था, cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना था। इस सवाल में भी हम यही सूत्र लिखेंगे, मैंने नहीं मिटाया है, यही चित्र बनाएंगे हम और यही बातों पर लिखेंगे। बस ये तीसरी बार अपन कर रहे हैं इसी टाइप का सवाल। अब हम देख रहे हैं कि साइन का जो मान होता है वो L/K होता है, तो हमने यहाँ L/K लिख दिया, लंब बटे कर्ण हिंदी में लिख देना, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कर्ण का मान है 4x का स्क्वायर। आधार हमें नहीं मालूम, आधार हमें ज्ञात करना है। लंब क्या है हमारा 3x का स्क्वायर। ये तीसरी बार हो रहा, मेरे को लग रहा है सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब 3 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16x की घात 2, आधार की घात 2, ये 3 का x का वर्ग में 3x की घात 2 है 9 हो जाए, 3 जगह 9 x की घात 2। अब 16x की घात 2 इसको दबाएंगे तो 9x की घात 2 बराबर आधार की घात 2, इधर लाए पक्षांतर से इतना हो गया, घटाने पर 7। आधार क्या होगा हमारा, करनी 7x, ये वर्ग से वर्ग कट जाएंगे, यहाँ वर्ग नहीं था तो वर्गमूल लग गया, आधार मिल गया। अब क्या करना, हमें निकालना है cos ए, यहाँ हमने लिखा cos ए, और क्या निकालना, tan ए भी लिखा। cos इस सूत्र में देखेंगे A/K होता था, हम A/K लिख देंगे। tan में देखा L/A, यहाँ L/A लिख देंगे। आप पूरा लिखना, लंब बटे आधार सम्मुख भुजा बटे आधार लिखना सीधा। ए क्या था हमारे पास, ए हमने देखा तो ये निकाला हमने, करनी 7K, x निकाला, और k क्या था हमारे पास, k हमारे पास था 4x, x कट जाएंगे, करनी 7/4 आ जाएगा। यहाँ पर l का मान कितना था हमारे पास, 3x, a का मान क्या था हमारे पास, a का मान करनी 7x, x कट जाएंगे, 3/7, ठीक है। ये हमारे आंसर होगा। क्या निकाले थे, cos ए और tan ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां था, साइन ए बराबर 1/2 दिया था, और cos ए बराबर 1/2 दिया था, ए और बी के मान ज्ञात करने थे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ये तो वही लिखेंगे साइन ए माइनस बी, ये हम जानते हैं साइन 30 अंश का मान होता है, 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। ऐसे ही यहाँ पर cos a प्लस बी तो वही रहेगा, 1/2 हम जानते हैं cos 60 अंश का मान होता है, 1/2 cos 60 अंश का मान होता है, अभी सारणी बनाई थी। अब यहाँ साइन से साइन कर देंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी बराबर 30 आएगा, समीकरण 1 बना। यहाँ cos से cos कैंसिल कर देंगे हम, तो a प्लस बी बराबर 60 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60। इन दोनों को विलोपन से लगा लेंगे, ए भी मिल जाएंगे, हल करेंगे तो ये 2 20 से भी कट जाएगा। यहाँ 1 और 1 कितने होगा, 2a, 60 और 30 कितने होगा, 90, सही है। तो a बराबर 90/2, ये 2 बटे में आ गया, a बराबर 45, सही है। क्या करेंगे आप, समीकरण 2 में रख दो मान, 2 में रख दो, 2 में a बराबर 45 अंश रखने पर, एक में भी रख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 60 था, a का मान 45 धन b बराबर 60, तो b बराबर 60 ऋण 45, पक्षांतर किया, b बराबर 15 अंश आया, जी हमारा आंसर होगा। आंसर में क्या कहेंगे, इतना, और a कितना निकाला हमने, 45 निकाला, जी हमारे आंसर होंगे, ठीक है। अगला सवाल है, tan a प्लस बी का मान करनी 3 दिया था, tan a माइनस बी का मान 1/3 दिया था, यहाँ पर भी a और b ज्ञात करना, अभी हमने किया वैसे करेंगे इसको भी। तो करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश, क्यों, करनी 3 tan 60 का मान होता है। यहाँ पर भी tan a माइनस बी बराबर होता है, ये tan 30 अंश का मान है, 1/3, यहाँ से निकालेंगे तो a प्लस बी का मान हमारा 60 आएगा, और यहाँ से a माइनस बी का मान हमारे पास 30 आएगा। अब दोनों समीकरणों को पिछले सवाल जैसे करेंगे, a माइनस बी बराबर 30 दिया था, हम क्या करेंगे, इसको हम विलोपन से करेंगे,
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, धन भी ऋण भी कट जाएंगे, जी हो जाएंगे 2a, यहाँ हो जाएंगे 90। तो a बराबर 90/2, ये तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो a बराबर काटने पर कितना है 45, है ना। समीकरण 1 में a बराबर 45 अंश रखने पर a क्या था, a प्लस b बराबर 60 दिया था, 45 धन b बराबर 60, तो b बराबर 60 ऋण 45, तो b बराबर 15। ये 45 ऋण का हो गया था। जब आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या होगा, a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। इस टाइप से हमने सवाल को बनाया, दोनों ही सवाल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में मान ज्ञात करना था, पहले बहुत आते थे क्वेश्चन, ये देखेंगे sin 60 cos 3 धन cos sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। सारणी हमने तुमको दिखाई थोड़ी देर पहले। हम जानते हैं कि cos sin 60 का जो मान होता है कर्ण 3/2 होता है, यहाँ गुणा लगाएंगे, cos 30 का भी कर्ण 3/2 होता है, ये धन लगाया, sin 30 का 1/2 और cos 60 का भी 1/2 होता है। यहाँ कर्ण 3 में कर्ण 3 से करेंगे, कर्णी 9/2 दूनी 4 होगा, धन 1 एकम 1/4, लघुत्तम आया 4। हम जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 होता है, धन 1, 3 और 1 कितने 4, 4/4 1 आया, आंसर हो गया। इसको कैसे करेंगे, 2 था, 10 बदल से हम जानते हैं 1, तो 1 का वर्ग लिख देंगे। cos 30 का मान हमने अभी देखा था, cos 30 मान कर्ण 3/2, वर्ग लगा देंगे, वर्ग 60 30 का भी वर्ग, cos 60 sin 30 का भी, sin 60 का भी वर्गमूल 3/2, वर्ग लगा देंगे, 2 1 का वर्ग 1 होगा, तो ये वाली बात से वाली बात कट जाएगी, ध्यान देने की जैसे ही 2 एकम 2, जी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ज्यामिति विधि सिद्ध करो कि ये 3 सरल समीकरण है, पहले बहुत आती थी परीक्षा में, कोई ना कोई एक मिलती थी, तो हम देख रहे हैं तीनों को सिद्ध करना। तो इनको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, समकोण बनाते हैं, जो सूत्र मैंने सामान अपने याद किया तो उसको लिखते हैं और पाठ्यक्रम में लगाते हैं। ठीक है, तीनों एक ऐसी बात है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण बनाया हमने, ये समकोण कह दिया, ये वाला थीटा है, मतलब यहाँ थीटा दिया तो थीटा लिख दिया हमने, ए बी सी, यहाँ पर भी हम कहते हैं जो हमने याद करा था इसको लिख लिए, LL डबल के साइन कास टेन काट, LL डबल के लिखा हमने, साइन काट टेन काट सेक कोसेक। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग। ये बातें ये बातें तीनों में लिखना पड़ता है। अब इसमें देखिए कर्ण क्या है, हम जानते हैं 90 की सामान्य भुजा कर्ण होती है, तो क्या है AC, आधार इस कोण के लिए आधार है, जी आधार AB, और लंब क्या है J, लंब है, समभुजा कहते हैं, ये लंब है BC। ये बातें तीनों में करना पड़ता है। अब क्या करना है, हमें देख रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन लाना था, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, इस बटे में कर्ण आ रहा था, हम कर्ण का भाग देंगे, बटे में क्या आ रहा है उसका भाग देना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो हम बटे में कर्ण आ रहा है, कर्ण क्या है AC है, प्रत्येक पद में हम AC वर्ग का भाग देंगे। डेफिनेटली जो बच रहा है वो सिद्ध करने वाली बात, जो आ रहा है वो सिद्ध करने वाली बात, इस बढ़ने पर एक आ जाएगा, AB बटे AC आधार बटे कर्ण, ये cos स्क्वायर थीटा होगा और sin स्क्वायर थीटा, यही हमें लाना था। क्या करिए आप, चित्र बनाइए,
ये सूत्र लिखिए, पाइथागोरस में लगाइए। लगाने के बाद आप देख लो कौन सा अनुपात दिया है, उसके बटे में क्या है, उसका प्रत्येक पद में भाग दे दो, सिद्ध करने वाली बात लिख दो। ये सिद्ध करने वाली बातें तो लिखी है हमने, ठीक है। आगे दूसरा सवाल भी ऐसे ही करेंगे हम, इसमें भी वही चित्र बनेगा, ये चित्र बनाएंगे हम। एक समकोण बनाया, ये कोण थीटा था, ये था, ये बी था, ये सी था। 90 के सामने पूरा एक कर्ण होती है, नीचे वाला आधार है, ये लंब है। हम जानते हैं ये सूत्र लिखते थे हम, साइन एल ए डबल ए साइन कास टेन कॉट सेक और कोसेक लिखते थे। अब हम यहाँ लिखते थे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से ये होता था हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण का है एसी, तो एसी का वर्ग बराबर आधार ए बी लंब बी सी। भाग देते हैं, देखते हैं। टेन है, टेन जो है लंब बटे आधार, तो आधार का भाग देंगे, बटे में आधार आएगा तो आधार का भाग देंगे। आधार क्या है हमारे पास, ए बी है, ए बी का भाग देंगे। ए सी वर्ग बटे ए बी वर्ग, यहाँ ए बी वर्ग बटे ए बी वर्ग, ये बी सी वर्ग बटे ए बी वर्ग। आप देखिएगा ए सी बटे ए बी आधार बटे ये कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार हम जानते थे सेक स्क्वायर होता है, ये कटने पर एक और ये टेन स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भाग देने के बाद जो सिद्ध करना उसको लिख देंगे आप, सिद्ध करना वही बात आती है। आगे पीछे प्लस में कुछ नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री नियम का पालन होता है। हम यहाँ पर इसको ऐसा ले सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से दूँ। तीसरा वाला भी ऐसे ही है, वही समकोण बनाएंगे, यही सूत्र लिखेंगे और इसी टाइप से करेंगे। भाग किसका देंगे तो देख लेना, काट है, काट मतलब हम जानते हैं आधार बटे लंब होता है, लंब का भाग देंगे। लंब जो भी होगा इसमें, लंब हमारा बीसी दिख रहा है, तो हम चित्र में नहीं बना रहा हूँ, आप चित्र बनाएंगे, आप सीधा लिख रहा हूँ। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, ये चित्र बना ले रहे हैं हम कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब की घात 2। कर्ण क्या है एसी, आधार क्या है ए बी, और लंब क्या है बी सी। अब देखा हमें काट सिद्ध करना है, काट क्या होता है आधार बटे लंब, तो लंब क्या है इसमें बी सी, तो बी सी का भाग देंगे। प्रत्येक पद में हम बी सी वर्ग का भाग देंगे। भाग देने को जो सिद्ध करना वो आ जाता 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ। आप 3 शर्तें जो है कोई ना कोई परीक्षा में एक देखने को मिलती है। हमें सिद्ध करना है इसे, cos a बटे 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपन cos a बराबर 2 sec a सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, इधर लघुत्तम लेंगे लेफ्ट हैंड में, 1 धन sin a इंटू cos a। जब दो पद में संख्या होती है बीच में धन ऋण लगा होता है, लघुत्तम से हल करते हैं उसे हम 2 sec a, ये वैसा वैसा मैं लिख दी 2 sec a लाएंगे हम राइट हैंड, इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें cos स्क्वायर a, और इसका इससे गुणा करेंगे हम 1 + sin a 1 + sin a। हमें मालूम है जब इन दो राशियों का गुणा लघुत्तम होता है तो इसका इससे गुणा करके यहाँ लेते हैं और इसका इससे गुणा करके यहाँ लेते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर ये यही रहेगा, इसका गुणा करेंगे, इसका इससे 1 मिलेगा, इसका इससे तो sin नहीं मिलेगा, अब इसका इससे तो ये भी sin नहीं मिलेगा, इसका इससे तो sin स्क्वायर बटे में 1 धन sin a इंटू cos a बराबर 2 sec a। क्या किया हमने पहले, ये तो कैसे कैसे ले लिया, एक का इससे गुण दिया एक ही मिलेगा, एक का इससे करेंगे तो साइन है, फिर साइन है कैसे किया तो साइन है, और साइन का साइन से करेंगे साइन स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इस वाली बात को और इस वाली बात को इकट्ठा लिखेंगे तो एक बन जाएगा, इसको और इसको करेंगे सरसन तो पहले से एक बन जाएगा, और जे एक पहले से दे रखा, और इसको और इसको जोड़ेंगे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो मिलेगा 2 sin a बटे में 1 धन sin a
इंटू cos A। बनाना है 2 sec A। ये इधर वाला आप देखेंगे तो ये तो वैसा वैसा लिखते आ रहे हैं, पूरा कर रहे हैं वही वही लिखा रहे हैं। यहाँ देखो एक और एक 2 हो गया, 2 धन 2 sin A बटे में 1 धन sin A इंटू cos A बराबर 2 sec। एक बार वो ऊपर देखेंगे आप, इस बात को और इस बात को मिलाएंगे तो 1 बन जाएगा, सही है। और जे एक तो था ही, इतनी बार हो गई, और जे 1 sin A 2 sin A, 1 और 1 2 हो गए, सही। अब हम क्या कर रहे हैं, वहां से 2 का मान ले रहे हैं, तो 1 धन sin A बचेगा बटे में 1 धन sin A और cos A बराबर 2 sec A। अब 1 धन sin A 1 धन sin A कट जाएगा, 2 यहीं पर है, जिससे cos ऊपर ले जाएंगे तो sec बन जाएगा। यही हमें सिद्ध करना है, समझ में आया। ये दोनों पड़ेगा, ये 2 यहीं का sec, cos ऊपर ले sec बन गया। ये सिद्ध करना परीक्षा में कई बार आया है पहले। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था, 1 प्लस sin A 1 माइनस sin A, 1 प्लस sin A 1 माइनस sin A बराबर हमें sec A प्लस tan A लाना है। पहले बहुत बार आता था, करते हैं जो करने के लिए हम परिणीकरण से हल करेंगे, इस बात को लेकर चलेंगे, ये ले आएंगे, ये दोनों साथ ले रहे हैं मतलब, ठीक है। तो परिणीकरण करेंगे तो हर का परिणीकरण करेंगे हम, तो देखेंगे आप 1 माइनस sin A, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस sin A का अंश हर में गुणा करेंगे। ऊपर वाला हम देख रहे हैं 1 प्लस sin A 2 बार है, यहाँ ले देंगे तो 1 प्लस sin A का वर्ग। नीचे वाला सूत्र है जो ए ऋण बी ए धन बी ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग होता है, इसको लिखूंगा 1 का वर्ग ऋण sin वर्ग A। ये इधर वाला वैसा वैसा हमने लिख दिया। अगले पद में ऊपर वाला 1 धन sin A और नीचे वाला सरल का 1 से हो जाएगा cos स्क्वायर A। ऊपर वाला 1 धन sin A का होल स्क्वायर था, ये नीचे वाला सरल का 1 से cos स्क्वायर A हो जाएगा, जो मैंने अभी से देखी थी उससे। बराबर क्या है इधर sec A प्लस tan A। अगले पद में जो वर्ग है ना, वर्गमूल से कट जाएगा, क्या बचेगा 1 धन sin A बटे cos A, यहाँ पर sec A प्लस tan A। इसको अलग अलग करेंगे, 1 बटे cos, ये क्या था हमारा sin A बटे cos A। यहाँ क्या हुआ था हमारा, देख रहे हैं ऋण था, एक ऋण था, एक धन sin को ऊपर से गुणा कर दिया, हर का परिणीकरण कर रहे थे, ये 2 बार था तो वर्ग लगा दिया, तो ये सूत्र बन गया, ये ऋण भी ये धन भी एक ही घात और बी की घात होता है, ये वही उतार दिया, इसका सरधन में 1 लगा दिया, जो हमने अभी से देखी थी, cos स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कर जाएंगे, स्क्वायर रूट से ये बचेगा, इसको अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने पर हम जानते हैं 1 बटे cos से sec A होता है और sin बटे cos tan होता है, हम जानते हैं ऐसा होता है, इससे कि प्लस tan यही सिद्ध होगा हमारा, ठीक है।